कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 4। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है और एक समांतर चतुर्भुज दिया है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, और आधार दिया है तो ऊंचाई निकल जाएगी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम जो दिया हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी है, ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। अर्ध परिमाप में एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। परिमाप का आधा 26 धन 28 धन 30 बटे 2। 8 6 14, ये हो गया 84 बटे 2 अर्थात 42 सेंटीमीटर। जो अर्ध परिमाप प्राप्त हुआ वो 42 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है वर्गमूल के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। मान रख दीजिए वर्गमूल के अंदर s अर्थात 42 में से a घटाना है 26 और b घटाना है 42 में से 28 घटा देंगे, फिर c घटाना है 42 में से 30 घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल के अंदर 42 गुणा, ये देखो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 16 और 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 14 और ये हो गया 12। ठीक है, अब इसको ग्रुप में जोड़े में लिख देंगे। ये 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6, 7 6 42। 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 होता है। 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 6। ठीक है, जो जोड़े में है उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए 16 का वर्गमूल 4 आ गया और 2 7 हैं, 1 7 बाहर निकाल लिया और 2 2 हैं, 1 2 बाहर निकाल लिया, 2 6 हैं, 1 6 बाहर निकाल लिया। तो अंदर तो कुछ भी नहीं रख रहा, सबके जोड़े हैं। 7 का भी जोड़ा है, 6 का भी जोड़ा है, 2 का भी जोड़ा है, 16 का तो वर्गमूल होता ही है। 7 चौको 28 गुना 56 56 और 56 गुणा 6 6 36 6 30 3 33 336 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 336 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर है तो इसको बराबर कर लेंगे। आपको मालूम है समांतर ये प्राप्त हो गया कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल था 336 वर्ग सेंटीमीटर, 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार किस आधार पे है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर वाले भुजा पर है। त्रिभुज की 28 सेंटीमीटर वाली भुजा उस समांतर चतुर्भुज का आधार है। तो आधार तो हो गया 28, ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है 28 गुणा ऊंचाई।
ये क्षेत्रफल हो गया। ये कितना हुआ 336, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई बराबर 336। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ऊंचाई बराबर हो जाएगी 336, 28 का भाग दे देंगे, ठीक है। 28 का भाग दे देंगे, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 14 दूना 28, तो 14 एकम 14 बच गया, 14 दूना 28, अर्थात 12 सेंटीमीटर उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।